चलिए, तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का पोयम का नाम है द रोड नॉट टेकन। इसे लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो ये जो पोयम है, इस पोयम को हम लोग जो है सो अस्टेंजा बाय अस्टेंजा जो है सो सॉल्व करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट यहाँ पे कुछ लाइनें दिया हुआ है, इस लाइन का हम लोग जो है सो आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग जो है सो इस पोएम से जितने सारे एक्सट्रैक्ट होंगे सबको जो है सो सॉल्व करेंगे, और इसके साथ साथ में फिर हम लोग जो है सो इसके जितने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो सब सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है सो फर्स्ट स्टेंजा को पढ़ते हैं, इसके सेंस मीनिंग को समझते हैं और फिर इससे दिए गए क्वेश्चंस का हम लोग आंसर देते हैं। ठीक है, तो देखिए पोएम क्या कहता है। पोएम जो है बताता है कि टू रोड्स डाइवर्स इन येलो वुड। मतलब दो रोड जो है सो क्या करता है, वो येलो वुड्स में चला जाता है, मतलब जंगल की ओर चला जाता है, उस घने जंगल की ओर चला जाता है जहां पे अधिकतर देखा गया है कि जो ट्री के जो लीव्स है वो सारे जो है इस रास्ते में बिखरे हुए, मतलब गिरा हुआ है। ठीक है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और ये पोएट जो है सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि और सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मैं दुखी हूं कि मैं दोनों रास्ते में ट्रेवल नहीं कर सकता। और ये सच है, एक इंसान कभी दोनों रास्ते में ट्रेवल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये ट्रेवल नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि एंड बी वन ट्रेवल्स, क्योंकि वो तो एक सिंगल ट्रेवलर है। अब सिंगल ट्रेवलर जो है सो कभी भी दो रास्ते में वो ट्रेवल नहीं कर सकता। लॉन्ग आई स्टूड, इसलिए वहां पे क्या करता है, वो लंबे समय के लिए वो वहां पे खड़ा हो जाता है और सोचता है। लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और वहां लंबे समय के लिए वो खड़ा हो जाता है, और वो खड़ा होने के बाद क्या करता है, लुक डाउन, वो वहां पे जो है सो देखता है। वन एज फार एज आई कुड, एक रास्ते को जितना दूरी तक उसे नजर आ सकता है वहां तक वो उसे पूरी तरह से देखता है। टू वेयर आई बेंट, मतलब इन द अंडरग्राउंड हो, और वो रास्ते जहां तक उसे साफ सुथरी नजर आती है वहां तक वो जो है उसे देख रहा है। और उसके बाद फिर वो क्या करता है, वो वहां से वो नोटिस करता है। नोटिस करने के बाद जो रास्ते उसे काफी साफ नजर आते हैं उनमें से किसी एक को वो सेलेक्ट करता है। बस उसी तरह से है जिस तरह से एक क्लास 10 के बाद एक स्टूडेंट जो है सो कभी जो है सो उसे चूज करना पड़ता है स्ट्रीमिंग, कि वो साइंस स्ट्रीमिंग में रहेगा या आर्ट्स स्ट्रीमिंग में रहेगा या कॉमर्स में। तो उसे वहां पे 3 रास्ते नजर आते हैं जहां से उसे अपने जीवन का स्टार्ट करना है। लेकिन यहाँ पे पोएट को है जस्ट उसी तरह से 2 रास्ते मिलते हैं, लेकिन वो दोनों में ट्रेवल नहीं कर सकता है। जिस तरह से एक स्टूडेंट तीनों या दोनों स्ट्रीमिंग को वो ले नहीं सकता है। ठीक है, कब तक? क्योंकि उसे यदि एक रास्ते को यदि वो अपना लेता है तो काफी लॉन्ग ड्राइव तक या टाइम तक उसे जो है उस रास्ते में ट्रेवल करना पड़ेगा, और उसके बाद यदि वो रिटर्न करता है तो बहुत सारे टाइम में उसके एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड क्या करते हैं, क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं और इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे फर्स्ट कि व्हाई डज द पोएट फील सॉरी। अच्छा, पोएट जो है सो दुखी महसूस क्यों करते हैं? पोएट को ऐसा क्यों लगता है कि हम काफी दुखी हैं? क्योंकि पोएट जो है सो दोनों रास्ते में वो ट्रेवल नहीं कर सकता था, इसीलिए वो काफी दुखी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका, तो लिखेंगे पोएट जो है क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब पोएट दुखी क्यों था? क्योंकि पोएट जो है सो दोनों रास्ते पे वो ट्रेवल नहीं कर सकता था, इसलिए वो जो है क्या था, काफी दुखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई कुड ही नॉट ट्रेवल बोथ द रोड। अच्छा, वो दोनों रास्ते को ट्रेवल क्यों नहीं कर सकता था? देखो यहाँ पे बता था आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, वो दोनों को ट्रेवल नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि एंड बी वन ट्रेवल, क्योंकि वो एक सिंगल ट्रेवलर था, इसलिए वो दोनों रास्ते को ट्रेवल नहीं कर सकता था। तो हम लोग क्या लिखेंगे,
क्योंकि वो जो है एक सिंगल ट्रेवलर था और इसीलिए वो दोनों रास्ते में वो ट्रेवल नहीं कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मूड ऑफ द पोएट इन दिस लाइन। अच्छा, इस लाइन को जब हम पढ़ रहे हैं तो पोएट का मूड कैसा नजर आ रहा है? तो पोएट का मूड जो है सो काफी हम लोग को नजर आ रहा है कि वो काफी दुखी है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ फील कर रहा है सॉरी, क्योंकि उसे सॉरी हो, दुखी हो रहा है। सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, क्योंकि वो दुखी है कि वो दोनों रास्ते को ट्रेवल नहीं कर सकता था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि वो जो है सो पोएट जो है सो काफी सीरियसली जो है इस चीज को यहाँ पे बता रहे थे कि हम दोनों रास्ते को ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पोएट का जो मूड है इस लाइन में वो क्या है, तो काफी जो है सो ये सीरियस और पेंसिव। ठीक है, तो यहाँ पे पता चलता है हम लोगों को कि ये इस पोएम में मतलब इस स्टेंजा में पोएट का मूड कैसा है, तो काफी दुखी है वो, है ना, और काफी चिंतित नजर आ रहा है क्योंकि वो दोनों रास्ते में वो ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो वो क्या है, तो काफी सीरियस है, पेंसिव के लिए, है ना, चिंतित है जिसको बोलते सकते हैं हम लोग। तो व्हाट चूज डज द नरेटर हैव टू मेक। अच्छा, नरेटर को क्या चूज करना पड़ रहा था? तो नरेटर को जो है सो उन दोनों रास्ते में से किसी एक को चूज करना पड़ रहा था। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे द रोड्स। ठीक है, तो ये हुई हम लोग का आंसर। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग जो है सो इसके सेकेंड स्टेंजा को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेकेंड स्टेंजा कवर करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड स्टेंजा का। सेकेंड स्टेंजा में भी हम लोग का जो है सो इस एब्स्ट्रैक्ट को हम लोग रीड करेंगे और इससे दिए गए हम लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देन टूक द अदर। उसके बाद जब नरेटर वहां पे खड़ा होके देख रहा था और देखने के बाद क्या होता है कि उसे काफी साफ सुथरा नजर आता है। कहां तक? जहां तक उसे दिखाई दे सकता है, और जहां से रोड जो है सो टर्न हो जाता है तो टर्निंग से उसे दिखाई नहीं देता है। तो यही चीज जब दिखाई नहीं देता है तब क्या करता है वो? देन टूक द अदर, तब वो रास्ता क्या करता है? वो दूसरे को अपना लेता है। जस्ट एज फेयर, क्योंकि वो रास्ते जो है सब काफी उसे साफ सुथरा नजर आता है इसलिए वो उसे अपना लेता है। ठीक है, एंड हैविंग परहैप्स बेटर क्लेम, और वो इसलिए उसे अपना लेता है क्योंकि वहां पे जो है उसे क्लेम भी करता है कि ये रास्ते काफी बेहतर है उसके लिए। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि वो जो रास्ता जो अपनाता है वो काफी ग्रेसी होता है। ग्रेसी मतलब होता है कि उस पे जो है बहुत कम ट्रेवलर्स लोग जो है सो उस पे चले हुए होते हैं। ठीक है, और वो इसलिए जो है क्या करता है? उसे अपना लेता है। वांटेड वी आर, इसलिए वो चाहते हैं कि हम भी उसी में जाएं। तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, क्योंकि वहां पे उसे जो पासिंग लोग जो नजर आते हैं गए हुए उस पे वो बहुत कम लोग नजर आते हैं। ठीक है, had warned them really about the same, और जब उस पे जब वो ट्रेवल कर जाते हैं पोएट और काफी दूरी तय कर लेते हैं तब उसे नजर आता है कि ये रोड जस्ट सेम है जिस तरह से अदर था। जिस तरह से हम लोग अपने जीवन में कभी कभी ऐसा नजर आता है कि ये रास्ते, यदि आप 10 के बाद अब साइंस लेते हैं तो आपको लगता होगा कि हमारे घर के क्षेत्र हमारे एरिया से कोई साइंस नहीं लिया है, तब आप क्या कीजिएगा? तो उस स्ट्रीमिंग को आप चूज कर लीजिएगा, और जैसे ही चूज कीजिएगा तो आप ये सोच के चूज कीजिएगा कि हमारे क्षेत्र से कोई साइंस लिया ही नहीं है। लेकिन जैसे आप उस एरिया आप जाते हैं एजुकेशन प्राप्त करने के लिए तो वहां पे आपको नजर आते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तब आपको वो लगता होगा कि वो रास्ता तो जस्ट सेम है जिस तरह से वो दूसरा नजर आता था, क्योंकि दूसरा भी इसी तरह से होता था और इसमें भी वही चीज हो रहा है। तो यहाँ पे पोएट को जो है सो सेम नजर आता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इससे दी गई हम लोग जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि हाउ वाज द अदर रोड। अच्छा, दूसरा रास्ता कैसा था? तो देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि फेयर, जिस रास्ते को वो अपनाया था वो रास्ता जो है कैसा था? काफी फेयर था। और फेयर इसलिए था
क्योंकि वो जो होता है काफी जो है सो क्या होता है, ग्रेसी होता है, मतलब वो घास फूस नजर आता है उस पर बहुत ज्यादा, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा आए आना जाना लोगों का जो है सो बहुत कम हुआ रहता है, इसलिए वो जो है सो पोएट क्या करते हैं, उस रास्ते को अपना लेते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है हाउ वाज द अदर रोड्स, अदर रोड जिसको वो अपनाता है वो कैसा होता है, तो वो जो है सो काफी ग्रेसी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं इसका आंसर, इट वॉज एज फेयर एज फर्स्ट वन, मोर, मोर क्या था, वो ग्रेसी था, मोर ग्रेसी एंड लेस यूज्ड, और बहुत कम कोई उसे जो है सो यूज किए थे, मतलब बहुत कम कोई उस रास्ते पे जो है सो लोग ट्रेवल किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है द सेकेंड रोड प्रेजेंटेड ए बेटर क्लेम देन द फर्स्ट बिकॉज, देखो पोएट जो है क्या करते हैं, तो ये जिस रास्ते को वो अपनाते हैं तो वो अदर रास्ते को अपनाते हैं, तो सेकेंड रोड को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्लेम करते हैं कि वो जो है सो काफी बेहतर है, किससे, फर्स्ट वाला से। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो रास्ता होता है काफी ग्रेसी होता है और उस रास्ते पे बहुत कम कोई चले होते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका, इट was still grassy and had not been used by many travelers। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है व्हाट रैम स्कीम ऑफ द गिवन लाइन। देखो ये जो लाइन दिया हुआ है इसका जो है हम लोग को रेमिंग स्कीम निकालना है कि क्या है। तो देखो रेमिंग स्कीम निकालने के लिए हम पहले भी आप लोग बताए हैं और यहाँ बताते हैं, जैसे कि लिखा हुआ फेयर, हम लोग देखेंगे कि जो पोयम का एंडिंग जो वर्ड्स होगा उसको देखेंगे और उसकी जो एंडिंग पॉइंट होगी उससे हम लोग उसको जो है सो निकालेंगे। जैसे कि यहाँ देखो फेयर, तो ये जो है सो काफी डिफरेंट है, तो हम लोग इसको ए देते हैं नाम, और ये है क्लेम, ये फेयर और ये हो गया क्लेम, मतलब ये जो है सो इस वर्ड की एंडिंग से ये वर्ड की एंडिंग जो है डिफरेंट है, इसको बोलते हैं बी। उसके बाद वेयर, मतलब ये जो है सो सिमिलरिटीज मिल रहा है किससे, पहला से, तो ये हो गया ए। उसके बाद देयर, ये भी मिल रहा है ए से, और ये हो गया सेम, मतलब ये मैच कर रहा है बी से। तो इसका मतलब है कि इसका रेमिंग स्कीम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बी ए बी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम लोग को बोल रहा था कि ये जो लाइन जो दिया हुआ है इसी से हम लोग क्या लिखना था, रेम स्कीम लिखना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका रेम स्कीम, तो होगा ए बी ए बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इन व्हाट सेंस वर द टू रोड सिमिलरिटीज। अच्छा, किस आधार पे लग रहा था कि ये दो रोड जो है यहाँ पे वो सिमिलरिटीज है, एक समान है, तो क्योंकि ये दोनों रास्ते जो है सो पोएट को क्या कर रहे थे, अपील कर रहे थे उस पे चलने के लिए, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, तो ये हो गई हम लोग का फोर्थ का आंसर, और इसका रेमा स्कीम हो गया। यदि इसकी रेमा स्कीम हम निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है वुड, ये हो गया बोथ, मतलब ये जो है सो इससे काफी अलग है, तो हम लोग इसका नाम क्या देंगे, ए, और इसका क्या देंगे, बी। अब देखो स्टूड, ये जो है सो सिमिलरिटीज है किससे, ए से, हो गया ए, ये भी जो है सो उसी से सिमिलरिटीज है, ये भी हो गया ए, और ये जो है सो सिमिलरिटीज है किससे, बी से, तो इसका क्या हो जाएगा रेम स्कीम, तो ए बी बी, मतलब दोनों का सेम आ गया।
ठीक है, दोनों का रेम स्कीम जो होगा वो समान होगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके थर्ड एक्सट्रैक्ट के बारे में, ठीक है, और थर्ड एक्सट्रैक्ट के बाद फिर हम लोग इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग बात करेंगे।